हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे हमारा रहेगा एचपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हमारा जो पुलिस का जो कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, उसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हमारे आ रहे थे वो किस हिसाब से आ रहे थे, और भी तमाम तरीके के डाउट्स। तो इस वीडियो में आपको ये सारे जो डाउट्स है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे कि भाई अगर आप पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपके जो सिलेबस है, अगर आप सिलेबस है आपने तैयारी करनी है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी अभी आप स्टार्टिंग से ही जो है अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको क्या सिलेबस लेना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर आप हम एनालिसिस भी यहाँ देखेंगे कि पर्टिकुलर किस सेक्शन से कहाँ पर कितने जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि भाई अभी तक तो ये बात सुनने में आ रही है कि भाई एग्जाम होगा, तो हम एक एक्सपेक्टेड डेट भी देखेंगे, एक्सपेक्टेड मंथ देखेंगे कि भाई एक एग्जाम कब तक हमारा हो सकता है, कब तक जो नोटिफिकेशन है वो आ सकती है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए एग्जाम जो है आपका आपका जो सिलेक्शन है उसकी अगर मैं स्टेजेस की बात करूं, तो टोटल जो आपका होना है ये टोटल आपका 6 स्टेजेस में ये प्रोसेस आपका चलना है। जिसमें से पहला स्टेज ये रहेगा आपका, सबसे पहले तो आप इसमें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करोगे, जिसमें आप तमाम अपनी इंफॉर्मेशन पुट करोगे, जो भी है आपकी नेम, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें आप पुट करोगे। ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 में आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि भाई आपका एग्ज़ाम कब और कहाँ होने वाला है। ठीक है। तो इस अंतराल में लगभग आपको ये समझ सकते हैं कि नोटिफिकेशन आने से लेकर के एक आपका रोल नंबर आने तक का जो ड्यूरेशन रहेगा वो इन 2 स्टेजेस के बीच का टाइम रहेगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपकी इसमें लॉन्ग जंप्स होंगी, आपकी इसमें रेस होगी, ठीक है, आपकी इसमें हाई जंप्स होगी, जो एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है वो इसमें होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। लेकिन उसी बीच में आप देखिए स्टेज 3 में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब ये होंगे ये दोनों आपके साथ में ही, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड होता है कि जैसे कुछ एक क्राइटेरिया रहता है कि हाइट्स हमारी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, हमारा एज क्राइटेरिया जो है वो हमारा इतना होना चाहिए, हमारी जो एक्चुअल हाइट है वो इतनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ है, जो सारी चीज़ें वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इंक्लूड होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जिस प्रकार मैंने अभी बताया, रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो सारी चीज़ें होगी जो उन्होंने फिक्स कर रखा है उसके हिसाब से। और उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन आपका होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपका रिटन एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका जो है रिटर्न आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो आपकी कट ऑफ बनेगी, और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ तक देखेंगे, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हो तो ही आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोगे, और अगर आप दोनों में क्वालिफाई हो जाते हो तो ही आप रिटन एग्जामिनेशन दोगे। और जब इस पूरे प्रोसेस को आप करोगे तभी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि जो क्वालिफाई करता चले जाएगा उसके लिए स्टेजेस जो है वो आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। अब देखो एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है वो हमारी दो तरीकों से हम यहाँ पर बात करेंगे, एक तो एज क्राइटेरिया और दूसरा एकेडमिक क्राइटेरिया। तो सबसे पहले एकेडमिक क्राइटेरिया इन्होंने कहा है कि भाई जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी मिनिमम जो है वो 10+2 यानी कि +2 जो पास आउट होने यहाँ पे चाहिए, तो आप वो जो आसानी से जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं एज क्राइटेरिया इन्होंने कहा है कि मिनिमम एज टू अप्लाई द एग्जाम फॉर 18 ईयर एंड अपर एज लिमिट ऑफ 18 से लेकर के आप 25 साल तक के आप जो है जनरल कैटेगरी से करते हैं तो आप ऑफकोर्स फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अपर एज रिलैक्सेशन जो सर्टेन कैटेगरीज के ऊपर है वो कुछ रहेगी इसके ऊपर, जिस तरीके से रहता ही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप इसी बीच में 18 से लेकर के 25, 26, 27 के बीच में अगर आप हैं तो आप आराम से जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके ये माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि भाई आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये जो भर्ती आने वाली है इसको आप
फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बात चली आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या हम उसके लिए एलिजिबल है भी है या नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास अब रिटन एग्जामिनेशन का हमारा यहाँ पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन ही आपका फाइनल सिलेक्शन बताता है। अब रिटन एग्जामिनेशन ही आपकी कट ऑफ बताता है, उसके बाद ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसका एक सर्टेन सब सिलेबस जो है वो डिफाइन किया गया है, जो कि इनकी नोटिफिकेशन में जब भी आता है वो एवरी ईयर आपको देखने को मिलता है। तो उसी बेस पे हम बात करेंगे कि क्या क्या आपके सेक्शन रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो सेक्शन आपका रहने वाला है वो इंग्लिश वाला सेक्शन रहने वाला है। इंग्लिश वाले सेक्शन में 16 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये 16 मार्क्स का ही आपका जो टोटल है वो पेपर आपका होता है, यानी कि 1 मार्क्स का आपका एक पेपर होता है। दूसरी ओर अब देखिए लैंग्वेज पे ही बात की गई है। 16 आपके जो क्वेश्चंस है, 16 जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, वो आपके हिंदी लैंग्वेज से पूछे जाते हैं और ये 16 ही मार्क्स के आपके कंप्लीटली होते हैं। अब देखिए इसमें मैथमेटिक्स और साइंस के लिए इन्होंने कंबाइन कहा जाता है, ये कंबाइन कहते हैं कि ये 16 क्वेश्चन इन्होंने कहे होते हैं। ये हो सकता है कि 8 क्वेश्चन आपके मैथ से आ जाए, 8 क्वेश्चन साइंस से आ जाए, या ये हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपके मैथ से आ जाए, 6 क्वेश्चन साइंस से आ जाए, या फिर 10 साइंस से आ जाए, 6 क्वेश्चन। तो ये एक एवरेज जो मार्क्स होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज की हम बात करें, इसी में ही आपकी तमाम जो चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस अभी करेंगे भी, जनरल नॉलेज के भी डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है वो आपके इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये 16 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं 16 मार्क्स के लिए ही। और उसके बाद देखिए रीजनिंग की अगर आप बात करें, रीजनिंग के लिए एक अलग से सेक्शन आपका रहेगा, इसमें भी 16 क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपने यह देखा कि यहाँ पे टोटल आपके कितने, आपके 5 सेक्शंस हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो ये आपका टोटल जो पेपर आपका बनता है, ये आपका 80 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। तो 80 मार्क्स में से जितने आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हो उसी हिसाब से जो है आपकी वो फाइनल कट ऑफ जो है वो डिसाइड होती है। तो देखिए जिस प्रकार आपकी ये चीज कह रहे थे, तो आगे देखिए, आगे हम इस सिलेबस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश में से भी कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। हिंदी है तो हिंदी में से कौन से ऐसे पार्ट है मेनली जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो हमें पूछना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत वाइज है, बहुत वाइड है, लेकिन हमें किस चीज को सिलेक्ट करके पढ़ना है तो वो चीजें हम आगे देखेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें इंग्लिश की। ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले इसमें जो मेनली जो टॉपिक इंक्लूड होते हैं, अब देखो टॉपिक्स तो बहुत से हैं, लेकिन हम वो करेंगे जो एवरी टाइम जिनकी ज्यादा वेटेज रहती है एग्जाम में, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि फ्रेजेज जो होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, कई बार 2 या 3 नंबर का भी आपका बन सकता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन के साथ ही साथ आपका इसमें क्लोज टेस्ट भी बन सकता है। कॉम्प्रिहेंशन कहें चाहे क्लोज टेस्ट, इसमें से कोई एक चीज जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी ओर देखिए वॉइस, ये आपका एरर में एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहां से आपका कोई एक एरर डिटेक्शन में जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर बन सकता है। दूसरी ओर आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, या तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे या फिर क्लोज टेस्ट आ जाएंगे, इन दोनों में से एक चीज पूछ लेगी, क्योंकि मतलब सेम ही होता है। ये आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का एक टाइप होता है, बट कॉम्प्रिहेंशन में आपके बीच से कुछ आपको ब्लैंक स्पेस दिया जाता है और वो आपको वर्ड सिलेक्ट करके वहां पर पुट करने होते हैं। तो क्लोज टेस्ट का सिंपली मतलब ये होता है। ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 नंबर आपसे यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आ सकते हैं। और दूसरी ओर देखिए आपका वोकेबलरी से आपके क्वेश्चन, क्योंकि वोकेबलरी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एरर में बात कर रहे हो तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेजेस में बात कर रहे हो तो वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से भी आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, और ये एवरी टाइम अगर हम मान करके चले यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अब देखिए प्लूरल फॉर्म बोल सकते हैं,
टेंसेस बहुत ज़रूरी आ गया, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये सारे टॉपिक जो आपके इंग्लिश में इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यही बनेंगे, इसके अलावा भी कुछ एक टॉपिक्स हमारे रहते हैं, ठीक है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप इस तरीके से आप कह सकते हैं आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके एडजेक्टिव वाला पार्ट, वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका एडवर्ब वाला पार्ट, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, ठीक है। आपके इसके अलावा, एडवर्ब के अलावा आपका वॉइस तो हमने इसमें लिख ही दिया है, ठीक है। और उसके अलावा भी आपके किस तरीके से, जैसे नाउन हो गए, प्रोनाउंस हो गए, तो इन सब से आपके कंबाइंड क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट जो है वो सिलेबस मेंशन है, लेकिन किस सेक्शन से क्या वेटेज रहेगी ये ये हमको समझना बड़ा जरूरी है। बट ये वाले जो आपके आपके पार्ट्स हैं, ये हाईली ये चांसेस होते हैं कि 70 to 80% ये चांसेस होते हैं कि भाई यहाँ से जो है आपके एग्जाम में ज्यादा जो चीजें हैं वो पूछी जाए। और उसके अलावा सेकेंडरी आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये चीजें भी जो है वो क्लियर करते हुए चलना है। तो देखिए ये पूरा था हमारा इंग्लिश वाला पार्ट। तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। अब देखिए हिंदी। अब देखिए हिंदी में मुहावरे, शब्दावली आपकी, समानार्थी, विलोम शब्द, ठीक है, बोध आदि, विश्लेषण, क्रिया, कारक, ये सारे आपके पूरी हिंदी ग्रामर, ठीक है, पूरी हिंदी आपकी व्याकरण जो होती है वो आप यहाँ पे आपकी इंक्लूड होगी। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इस वाले पार्ट से ज्यादा आते हैं, तो तभी हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया। अभी हम देखेंगे भी किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आपके जा रहे हैं एग्जैक्टली जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हमारे यही वाले पार्ट जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन हमने ये मान करके चलना है कि ग्रामर को हमने एक बार एग्जाम से पहले कंप्लीट जरूर कर लेना है। जितने भी है, क्रिया है, कारक है, आपके उपक्रिया है, विश्लेषण है, आपके सारे जो भी है पार्ट है ग्रामर का, वो आपने जरूर, आपका व्याकरण का वो आपने अवश्य है वो आपने पूरा कर लेना है एक बार एग्जाम होने से पहले। तो चलिए ये हिंदी वाला पार्ट था हमारा। अब हम देखेंगे रीजनिंग वाला पार्ट। देखिए 16 नंबर आपके डायरेक्टली इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो 16 नंबर देखिए, अगर 16 नंबर अपने आप में है तो 16 नंबर के लिए ये जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा सिलेबस ये हिंदी में भी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे साथ में रिपीट करके भी बताता रहूंगा। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग आप समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 2-3 सालों से जैसे भी आपका कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो हो रहा है, यहाँ से आपका फिक्स क्वेश्चन आ ही आ रहा है, तो ये आपने काफी स्ट्रॉन्ग बना लेना है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग कई बार आ जाता है, अक्सर वैसे नहीं पूछा जाता पर सिलेबस में मेंशन है तो ये चीज कई बार आ जाती है। जजमेंट है, डायरेक्शन से फिक्स आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एवरी ईयर। और दूसरी ओर देखिए एनालॉजीज आपकी, वहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्यूब और डाइस से आ सकता है, मिरर इमेज से आ सकता है। लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन आपका अवश्य पूछा गया था, मिरर इमेज और आपके साथ में वाटर इमेज, अल्फाबेट सीरीज से आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉक और कैलेंडर, यहाँ से एक्सपेक्टेड 1 से 2 क्वेश्चन होते ही होते हैं, ये बहुत जरूरी है कि ये चीज हम करें। दूसरी ओर देखिए नंबर सीरीज, यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें हिंदी में तो देखिए ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ, किसी भी एग्जाम को, पुलिस के एग्जाम को दे दो, हिमाचल में पटवारी का एग्जाम दे दो, या फिर और जो हमारे एग्जाम निकलते हैं, तो वहां पे ब्लड रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह मैंने अभी कहा मिरर इमेज, आपकी अल्फाबेट सीरीज जिसको हम वर्ण वाला सीरीज कहते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशा डायरेक्शन हो गया, और आपका कैलेंडर और क्लॉक्स यानी कि घड़ियां, क्यूब और डाइस हो सकता है, सिलॉगिज्म, ये बहुत कम पूछा जाता है। बट ये नहीं है कि पूछा नहीं जाता है तो अब भी ना पूछा जाए, पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक्स हमने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। देखिए ये सिलेबस बताने का मकसद ही सिंपल सा इतना है कि भाई आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं एग्जाम के लिए, आपको पता रहे कि भाई ये सिलेबस है, मुझे ये सारी जो चीजें हैं
वो इसमें कवर करनी है। ये सारी तमाम जो चीजें हैं मुझे इसमें वो निकाल करके लानी। ठीक है, तो ये रीजनिंग का सिलेबस आपका रहा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पे पजल्स बहुत जरूरी है, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट ये हम करें। यहां से एक्सपेक्टेड आपका 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत जरूरी पूछे जा सकते हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आपके परफेक्टली जो क्वेश्चन है आपके, ये पार्ट इससे ही है आपका, ये आप समझ सकते हैं, ये आपका इन्हीं का सारा जो पार्ट है। ठीक है, जैसे अर्थमेटिकल रीजनिंग है, साइन चेंज वगैरह करके बताए जाते हैं आपको, तो वो सारा पार्ट जो है आपका, वो भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। और अगर आप कोई देखिए अरेंजमेंट, ये सारा आपका यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल वाला पार्ट भी इसमें आ जाएगा, अल्फाबेट अरेंजमेंट्स इसमें आ जाएगी। तो ये कंप्लीट रीजनिंग का आपका है। देखिए 16 नंबर का अगर आपका ये रहने वाला है तो बेसिकली आपको सारी चीजें क्लियर करके जाना पड़ेगा। तो ये था रीजनिंग वाला। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप आते हैं, देखिए जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट, जो क्योंकि 16 नंबर की जो वेटेज है वो यहां से भी आपकी रहने वाली है, 16 मार्क्स कहा गया है। तो उसमें से आप ये बोल सकते हैं कि उसमें से मेनली जो चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है, वो आ सकती है कि आपको सामान्य विज्ञान बहुत जरूरी है, साइंस के बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हर साल। करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड होते हैं, 2 नहीं आए, एक तो पूछा जाएगा, पर 2 से 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट है, कोई फेमस बुक आपके बारे में पूछ लेंगे कि इस बुक के राइटर कौन है, या फिर ये बुक जो है वो लॉन्च किसने की थी, कब की थी। बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज है उनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स है वो आपसे पूछी जा सकती है। आपसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ में जो चल रहा है अभी वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा आपका। ठीक है, उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ये आपके इन्वेंशंस पूछे जा सकते हैं, देश की कैपिटल पूछी जा सकती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं, जैसे WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। ठीक है, या फिर कोई और आपका वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे पूछी जा सकती है। कंट्रीज कैपिटल वैसे ही इंग्लिश में भी यही सारी चीज़ें आपके सामने लिखी है। स्पोर्ट्स हो गया, एब्रीवेशन है। ठीक है, बजट, अब देखो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है आपका 5 ईयर प्लान। ठीक है, कितने 5 ईयर प्लान बने, किस प्लान में किसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा गया, तो वो पूछी जा सकती है। करंट अफेयर पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनता है यहाँ पे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको क्लियर होना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर डे, इंडिया में टीचर डे है वो कब मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी क्लियर होती है, आपको रहनी चाहिए। ठीक है, बुक्स और ऑथर हो गया, साइंस और इन्वेंशन हो गया, तो ये GS का कंप्लीट है। तो इसी में ही अगर आप देख सकते हैं, इसमें ही आपका HPG के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में ही आपका हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। ठीक है, इसी में ही आपका पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, इसी में ही आपका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल आप ये समझ सकते हैं कि 16 मार्क्स के लिए आपको इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करनी पड़ेगी। कंप्लीट आपको जो GS है वो अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट ये समझिए कि किस सेक्शन से ज़्यादा आपसे पूछी जा रही है चीज़ें, ये चीज़ आपने देख लेनी है, उसी ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये GS वाला पार्ट था। अब आगे देखेंगे, आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से भी अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया 16 मार्क्स की वेटेज आपकी रहने वाली है, वो है आपका गणित का भाग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स। तो देखिए इसमें भी आपका जो सिलेबस है वो अच्छा खासा बड़ा एक सिलेबस है। इसमें भी जो आपका एक अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है, लेकिन उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि एवरेज वाला पार्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं औसत। औसत के साथ ही आप देख सकते हैं डिस्काउंट वाला पार्ट। डिस्काउंट वाला पार्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के साथ में। अनुपात और समानुपात बहुत जरूरी है, पूरे मैथमेटिक्स की बैकबोन ही आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन है। दशमलव और अंश यहाँ से पूछा जा सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, लगातार हर साल जितने बार पेपर होता है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, वो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो जाए, वो चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो हमेशा ही पूछा जा रहा है। आप बोल सकते हैं कि आपका टाइम
ठीक है, DI कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं बनता क्योंकि आज तक नहीं पूछा गया, तो लेस चांसेस है कि ये अब की बार भी पूछा जाए, पर सिलेबस में मेंशन है। मिक्सचर एलिगेशन ये रेशो का ही पार्ट होता है आपका, ये आपका पूछा जा सकता है। नंबर सिस्टम आपका, ठीक है, संख्या पद्धति आपकी जो है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हमने कहा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत जरूरी जो क्वेश्चन है वो निकल करके हर साल में आते हैं। परसेंटेज, एक रेशो और दूसरा परसेंटेज, ये दो जो चीजें हैं ये आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे मैथ के लिए। कुछ क्लियर करो ना करो पर ये दो चीजें आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब ये आपकी चीजें क्लियर होगी तो तमाम जो चीजें हैं ना वो आपकी अपने आप जो है क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं क्षेत्रमिति, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, और आपका ऑपरेशंस जो हो गए वो सारे। अगर हम इंग्लिश में बात करें वही सेम, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, DI आज तक नहीं पूछा गया। रेशियो एंड टाइम की अगर हम बात करें, मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करें, एवरेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अभी हमने बात करी। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंटरेस्ट वाला पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही आपका, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन और टाइम एंड वर्क। ये जो सारे हैं आपके टाइम एंड वर्क के साथ ही आप ये समझ सकते हैं या आपका पाइप्स एंड जो सिस्टम है वो भी आपका जो है यहाँ पे पूछा जाता है। पाइप एंड सिस्टम भी जो चीजें आपकी यहाँ पे पूछी जाती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो चलिए ये तो हमारा ऑल ओवर एक सिलेबस का आइडिया था। अब यहाँ सबसे जरूरी है कि हम ये चीज समझे कि पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए किस सेक्शन से कहाँ से कितने पूछे गए, ताकि आगे के लिए जो है हमें एक क्लियर हो जाए कि भाई हमने किस सेक्शन के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए अब ये सबसे जरूरी पार्ट आपका यहाँ पे बन के आता है। ये हमने बात की है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पार्ट की, यानी कि मैथ्स वाले पार्ट की। लास्ट जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उसमें हमने ब्रेकअप यहाँ पे आपके सामने रखा है कि किस सेक्शन से आपके जो है कितने क्वेश्चन है जो आपके बन रहे थे, तो क्या आपको आइडिया रहे कि कौन सा टॉपिक बन रहा है इंपॉर्टेंट या फिर कौन सा नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज से अगर हम बात करें, प्रतिशत से हम बात करें तो देखिए इससे सिर्फ आपका देखिए 2022, ठीक है, और 2019 में दो क्वेश्चन 2022 में पूछे गए, दो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए और दो क्वेश्चन 2022 में पूछे गए यहाँ से आपके। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन से देखिए वैसे तो ये सारे टॉपिक ही रेशो के ऊपर बेस आपके रहते हैं, ठीक है, पर ये है कि भाई आपको जो पूछते हैं डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो 2015 में यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना था, उसके अलावा आज तक नहीं बना है, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस से बात करें 2015 में दो क्वेश्चन बने थे, 2016 में भी दो क्वेश्चन बने थे, 2018 में कोई नहीं बना, 2019 में एक क्वेश्चन बना था और 22 में भी यहाँ पे आपका जो है वो एक क्वेश्चन इसमें बना था। दूसरी ओर बात करें इंटरेस्ट, जैसे अभी मैंने आपके सामने कहा कि इंटरेस्ट वाला पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला दोनों ही जो पार्ट है ये 2016 में आपके यहाँ से देखिए लगातार पिछले पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। दो क्वेश्चन 16 में बने, दो क्वेश्चन 18 में बने, 19 में एक क्वेश्चन आपका बना यहाँ से, और 2022 में भी इसके एक क्वेश्चन इसका देखने को मिला। फिक्स वो मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन देखिए वैसे तो सिंप्लीफिकेशन भी जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हमें क्लियर होनी चाहिए ताकि थोड़ा हमारा जो टाइम है एग्जाम के दौरान में वो बच सके। बट अगर डायरेक्टली क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में एक क्वेश्चन और 2022 में दो क्वेश्चन इससे आपके आए थे। एवरेज से कोई क्वेश्चन अभी तक का आपका डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन एवरेज का क्वेश्चन कई बार एजेस के साथ मिक्स करके जरूर पूछा जाता है, जो कि आपका कितने 2018 में डायरेक्टली 3 क्वेश्चन आपके इसी सेक्शन से आपके आ गए थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बनता है। मिक्सचर एलिगेशन ये रेशो के ऊपर ही बेस्ड टॉपिक है, पर अभी तक इससे कोई क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। टाइम एंड वर्क की अगर आप बात कर रहे हो तो टाइम एंड वर्क से 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद पिछले बार जो हमारे लास्ट जो पेपर हुआ लेटेस्ट हम कह सकते हैं वहां कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं हुआ। पाइप एंड सिस्टम, अब देखिए ये डिपेंड करता है, अगर आपका टाइम एंड वर्क अच्छे से क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टम ये उसकी ही आगे पार्ट है। तो इससे जो है 2015 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे और 2015 के बाद आज तक जो है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया। अब देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी और गति के बारे में यहाँ से 2016 में क्वेश्चन बना था आपका और 2018 में बना था, ठीक है,
और आपका आई थिंक 2022 में भी यहाँ से एक 22 में भी, यस 22 में भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया था, ठीक है। और दूसरी ओर देखिए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाला यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बना, लेकिन 22 में हाँ ये इसी के साथ बन गया था, सॉरी क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोर्ड्स और जो स्ट्रीम है ये आपका जो है सेम ही पार्ट है दोनों चीज़ों के, तो आपका ये बन गया था यहाँ पे, ठीक है। ट्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं बना पर सब्जेक्ट में मेंशन है। एलसीएम एचसीएफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए यहाँ से 2015 और 2016 से लगातार जो क्वेश्चन है वो बनते चले जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बना। फिर देखिए लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, 2015 में एक क्वेश्चन बना था, 2016 में एक क्वेश्चन बना था और 2022 में भी आपका एक क्वेश्चन बना था। प्रोबेबिलिटी से भी देखिए कि आप 2015 में एक क्वेश्चन आया था और 2016 में, उसके बाद आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नंबर सीरीज देखिए ये आपका रीजनिंग का पार्ट भी होता है, क्योंकि हम इसको मैथ्स में भी इंक्लूड करते हैं, नंबर सीरीज को और रीजनिंग में भी इंक्लूड करते हैं। तो मान करके चलते हैं मैथ्स के पार्ट में यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे ऑल ओवर, और 2022 में तो 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आ गए थे। और एरिया और वॉल्यूम की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो एरिया और वॉल्यूम से देखिए आपके इससे भी अब धीरे धीरे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे 2 क्वेश्चन 2022 में आ गए थे, 19 में भी आया है, 18 में भी आया है। तो हमने एटलीस्ट अगर फॉलो करना है ना, तो यहाँ से आगे का ट्रेंड हमने थोड़ा सा फॉलो करना है। यहाँ से हमने ये चीज आगे समझनी है, 2016 के बाद लास्ट 3 ईयर को हमने समझना है। यहाँ से हमको काफी चीजें क्लियर होगी। तो देखिए आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, आपको परसेंटेज अच्छे से कर लेना है, हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपका बन रहा है, इंटरेस्ट से आपका क्वेश्चन बन रहा है, सिंप्लीफिकेशन से बन रहा है, एवरेज से बन रहा है, और तमाम इसी तरीके से ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत जरूरी है, आपने क्लियर करते हुए चलना है। ये पूरा ब्रेकअप जो आपके सामने मार्क्स का है वो आपने रख दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे देखिए ये है रीजनिंग वाला पार्ट आपका, ठीक है। यहाँ से भी 16 क्वेश्चन आपके आने होते हैं। तो 16 क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से आपका कोडिंग डिकोडिंग हर साल, जैसे मैंने अभी कहा, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। 15 में आया, 16 में, 18, 19, 22 और 22 का जो दूसरा पेपर हुआ था, दोनों पेपर की मैंने बात इसमें अलग अलग लिखा है, मैथ्स वाले में कॉमन करके लिख दिया था, लेकिन इसमें क्या है, ये आपका साथ में ही जो क्वेश्चन आपके आए। नंबर सीरीज देखिए, अभी हमने बताया भी था आपको कि आपके मैथ्स के साथ भी इंक्लूड होता है, पर ये आ रहा है एग्जाम में। मिरर इमेज का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, कुछ वर्ड करके आपका मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज, आप समझ सकते हैं, दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, 1 नंबर में आपका पूछा गया था। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक ऐसे ये बहुत जरूरी है आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि पूछे ही पूछे जाते। 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। और पजल्स में देखिए आप, पजल्स में भी देखिए आपका 2022 के दोनों पेपर में आपसे पूछे गए। अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क्स का होगा, अगर एक क्वेश्चन बनता तो एटलीस्ट आपके 3 से 4, ज्यादा 5 या 6 मार्क क्वेश्चन भी आपके इसके ऊपर बनते हैं। ये आपको सॉल्व करनी होती है, पजल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, फिर आपके जो क्वेश्चन है वो निकल करके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कैलेंडर ऑर्डर रैंकिंग से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ बने थे और 2 क्वेश्चन आपके 2016 में बने थे और 2 आपके 2022 में बने थे। अब नंबर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर आपके बने थे। 2016 में 3 बने थे, 18 में 1 बना था, 19 में 1 बना था और 2022 में क्या है आपका यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो है आपका वो बन करके आया था। अब देखिए ऑड वन आउट, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा था और एक ये बन रहा था। अल्फाबेट से भी आपके जो एक क्वेश्चन, तो ये रिसेंट पूछे गए पैटर्न की बात है। अगर आप बोलोगे सर आपने सिलेबस तो बहुत बड़ा बताया, तो जरूरी नहीं है कि यहीं से ही पूछा जाए, वहां से भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि अगर ये पार्ट आता तो एटलीस्ट कितने नंबर में आए, मैं कितनी मेहनत करूँ इस सेक्शन के ऊपर, ये चीज हमें यहाँ से क्लियर होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश वाले पार्ट की बात अगर हम करेंगे तो देखिए 2015 में ये चीजें आपकी ज्यादा पूछी गई थी, जिस तरीके से हमने अभी अभी कहा, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंसेस वगैरह कंबाइन हो गया, वोकैबुलरी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन। 2018 में भी आपके ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें पूछी गई थी। 2019 में भी आप देखिए वोकैबुलरी ज़्यादा यहाँ पे पूछी गई थी 2017 में। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो एरर, रीअरेंजमेंट, टेंसेस, क्लोज टेस्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, तो यहाँ से जो चीज़ें हैं आपकी मतलब कि अच्छी खासी वेटेज आप यहाँ से वोकैबुलरी की काफ़ी अच्छी क्वेश्चन आपके पूछे गए और 16 मार्क्स की आपकी 2019 में ये थी, ठीक है। और 17 में भी आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट, टेंस, कंबाइन, क्लोज टेस्ट, ये वोकैबुलरी जो हो गया ये ज़्यादा पूछा गया। 2022 में देखिए क्लोज टेस्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे मैंने अभी अभी कहा,
वो आपका ज़्यादा पूछा गया, वॉइस है वो आपकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा पूछी गई, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पे ज़्यादा पूछा गया। तो ये इंग्लिश का था आपका। तो इंग्लिश में देखो ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें सेम ही रहती है, वही चीज़ें आपकी बार बार पूछी जाती है, क्योंकि इंग्लिश का बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है, पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जा सकती है, पर होगी वो इन्हीं में से आपका एरर, रीअरेंजमेंट, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन्हीं सब चीज़ों से। तो आगे देखेंगे हम साइंस वाले पार्ट को। देखिए साइंस भी 8 मार्क्स की बनती है आपकी, जैसे हमने कहा था ना कि एटलीस्ट 8 16 नंबर के साथ है ना ये आपका। तो आप देखिए, तो 16 नंबर के साथ जो है आपके, तो देखिए ये भी बायो से कोई क्वेश्चन नहीं बना था 15 में, फिजिक्स से एक बना था, केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं बना था। 2016 की बात करेंगे, बायो से 2 क्वेश्चन आ गए थे आपके बायोलॉजी से, फिजिक्स से 2 आ गए थे, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। 2017 की बात करेंगे तो बायो से 4 क्वेश्चन आपके आ गए थे, फिजिक्स से 3 और केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। तो देखिए आपको आइडिया लग रहा है यहाँ से आपके अच्छे खासे मार्क्स निकलने हैं साइंस वाले पार्ट से। दूसरी ओर देखिए आप 19 की बात करें, रिसेंट वाले अगर हम पेपर की बात करें, यहाँ देखिए तो यहाँ भी देखिए आपका 4 2 6 2 8 फिक्स 8 नंबर में यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके बने। तो आपने इसको, ये मेन फोकस एरिया आपका होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपकी चीज़ें क्लियर है तो आपकी कट ऑफ में आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो यहाँ से मिलने वाली है। तो ये पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन हमारी सिलेबस के ऊपर रही। तो आपके काफ़ी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप के काफ़ी ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। तो देखिए अब जो बात आती है, अब इसके बाद सिंपली ये बात आती है कि सर सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया, सब चीज़ें बता दी, पर जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो देखिए अभी तक का जो हमारे पास जो लास्ट जो नोटिफिकेशन हम लोगों ने देखा, तो जिसमें कैबिनेट ने जो है वो रिसेंट ही अप्रूव आपकी 1200 समथिंग जो पोस्ट है वो करी है। तो अगर हम एक आइडिया लेकर के चलें तो इसमें आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आने वाले लगभग आपके पास, लगभग मैं बोल करके चलूँ को एटलीस्ट 6 मंथ आपके पास है तैयारी करने के लिए, क्योंकि 6 महीने आप मान करके चलो कि 4 महीने से 6 महीने के अंदर अगर होता भी है तो इतने ही टाइम के अंदर ही आपका एग्जाम होगा। और जो फ्रेश तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। आप सिलेबस के ऊपर अच्छे से पकड़ बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आप अभी कर सकते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम दे तैयारी करने के लिए। तो आप इतना, मतलब 4 से आप 6 महीने मान करके चलिए, इसी दौरान आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, इतना ही टाइम। अगर आज भी अगर एग्ज़ाम आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाती है या कल भी हो जाती है, तो एटलीस्ट कुछ टाइम आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद कुछ टाइम आपको फिजिकल टेस्ट तक होगा, उसके बाद फिर कुछ टाइम आपका जाता है कहाँ तक, रिटर्न एग्जामिनेशन तक। तो ये कुल मिलाकर के एटलीस्ट इतना टाइम तो इसमें बनता ही जो है वो आपका बन ही जाता है। तो आप इतना टाइम मान करके चलिए और तैयारी आप अच्छे से कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारी जो और भी सीरीज चल रही है एचपी पुलिस के ऊपर, उनको भी ज़रूर देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।